Good morning, this is Jyoti Mamodia, your English educator, and today is gonna we start our the Hindus vocabulary. First, we will take the words which have the same meaning, but their usage are different. Means fill in the blanks में उनका usage जो है appropriate होना चाहिए. So first we will take that few words of that, and then we will move towards our editorial session और editorial session से related to the vocabulary जो भी रहेगा, ठीक है. तो जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर सेशन. ओके, फर्स्ट वर्ड इज एम्बियंस. एम्बियंस से मतलब होता है, एम्बियंस का मतलब होता है फिजिकल सराउंडिंग. एक एम्बियंस मॉल समझा सुना होगा, एम्बियंस मॉल. तो एम्बियंस मॉल, एम्बियंस मतलब होता है एक फिजिकल सराउंडिंग, एक प्लीजेंट और एक लग्जीरियस स्पेस जो हमें एक अच्छा मूड, हमको एक प्लीजेंट मूड हमें प्रोवाइड करती है. तो उसका उससे मतलब होता है, उसका मतलब होता है एम्बियंस. तो ये एक नाउन है, ठीक है. ये एक नाउन है. ओके, दिस इज अ नाउन. एंड तो एम्बियंस मैं बता दी, प्लीजेंट जो हमें प्लीजेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा, दैट इज सेड टू बी अ एम्बियंस. ओके, एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन्स मैनी मीनिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, गैशियस एनवेलप और सराउंडिंग्स ऑफ प्लीजेंट. ये अर्थ एटमॉस्फेयर या फिर टेंस एटमॉस्फेयर जैसे यूज होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर या फिर टेंस एटमॉस्फेयर यूज रहेगा. तो इसमें क्या होता है कि ये मूड और एनवायरनमेंट जो है, मेंटल फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, ये हमें एनवायरनमेंट में कैसा मूड चल रहा है उसके बारे में हमें बताएगा, ठीक है. तो ये दोनों इस तरीके से यूज होंगे. ओके, सी फर्स्ट वन इज फॉर द लग्जीरियस वाला. लग्जीरियस हमें प्लीजेंट एनवायरनमेंट, क्वालिटी मूड स्पेंड करने का जो हमें एक एक्सपीरियंस देगा, दैट इज सेड टू बी एम्बियंस. और एटमॉस्फेयर जो होता है उसे हमें आसपास के, जैसे एटमॉस्फेयर से क्या समझते हो, गैशियस एनवायरनमेंट, गैसियस जो उसमें एनवेलप होती है सराउंडिंग्स में, उसमें हम उसको लेकर हम बोलते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर. और टेंस एटमॉस्फेयर तो आसपास में कैसा मूड चल रहा है, इज इट अ टेंस्ड एनवायरनमेंट या फिर मेंटल फिजिकल साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, तो दैट इज सेड टू बी टेंस एटमॉस्फेयर. तो उससे रिलेटेड जो फिजिकल एरियाज में जो भी मूड होगा उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. ओके, सो हियर नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश एंड वार्न. एडमोनिश एंड वार्न. तो एडमोनिश मतलब क्या होता है? एडमोनिश इज जो कॉशन करे, एडवाइस दे या फिर हमें काउंसिल करे, ठीक है. कॉशन करे, एडवाइस करे या फिर हमें काउंसिल करे. जैसे कि टीचर स्टूडेंट को एडमोनिश करती है अबाउट द कि लाइक टीचर हु एडमोनिश अ स्टूडेंट अबाउट नॉट टू मेक एन एक्सेसिव नॉइज. ओके, तो मीन्स उसको कॉशन कर रही है. या फिर काउंसिल तो दूसरा नहीं है, बट यहाँ पे यहाँ इस सेंटेंस में टीचर उसे कॉशन कर रही है, ठीक है. और वार्निंग इज टिपिकली अ वार्निंग. इट्स अ लाइक किसी को वार्निंग करना टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम रनिंग इनटू अ डेंजर और गेटिंग, किसी को एक डेंजर में जाने से रोकना, ठीक है. प्रिवेंट करना एक डेंजर में जाने से. तो लाइक शी वार्न हिम ऑफ डेंजर द ले दैट ले अहेड. यानी कि आगे मान लो कोई खाई है तो उसको एक वार्न कर देना कि आगे धीरे चलो या स्लोली चलो, आगे स्पीड ब्रेकर है, तो दैट मीन्स उसको वार्न करना. तो ये वहाँ पे वार्न यूज होगा. ओके, नेक्स्ट इज कंटेंटियस. कंटेंटियस और इसके उसमें कंट्रोवर्शियल, ये दोनों भी एडजेक्टिव है. सही, एडजेक्टिव कौन से होते हैं मैंने बताया, जहाँ पे आई ओ यू एस आएगा और आई ए एल आएगा, दैट इज ऑल एडजेक्टिव. तो कंटेंटियस ये इसका मतलब होता है कि जो हमें डिफरेंस, जो हमें ओपिनियंस में डिफरेंस प्रोड्यूस करे. यानी हमें ओपिनियन में हमें उनके ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो, या फिर डिसएग्रीमेंट्स हो, उनके जो विचारों में डिसएग्रीमेंट हो, कभी भी उनके विचार मिलेंगे नहीं, ठीक है. विचार मिलेंगे नहीं, तो दैट इज कंटेंटियस. एंड कंट्रोवर्शियल इज कंट्रोवर्शियल इशू है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है,
कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर पार्लियामेंट में, तो हम बोलेंगे कंट्रोवर्शियल इश्यू पे बात हो रही थी, मीन्स दोनों पक्ष जो है एक ऐसे टॉपिक पे जो डाइवर्जेंट थे, जिनका ओपिनियन जो था वो डाइवर्जेंट था, वो उस टॉपिक के ऊपर लड़ रहे थे, दैट कंट्रोवर्शियल इश्यू। ठीक है, और फर्स्ट में हो जाएगा कॉन्टेंटियस रिलेशनशिप, कॉन्टेंटियस एग्रीमेंट्स, कॉन्टेंटियस डिबेट। ओके, डिबेट, रिलेशनशिप, कंटेंटियस डाइवोर्स। ओके, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड है। नेक्स्ट, या नेक्स्ट इज हमारा आज का एडिटोरियल सेशन जो है, विद एंड ऑफ आर्टिकल 370 एंड 335, जो इस आर्टिकल का जो एंड था उससे पीस और होप की हम आशा कर सकते हैं या फिर डेमोक्रेसी की आशा करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो 2 साल पहले बताया हुआ है कि 2 साल पहले 2 साल पहले तक ये जो आर्टिकल जो था, हमने इसको फेयरवेल कर दिया, हमने इस आर्टिकल को फेयरवेल दे दिया एंड और एक न्यू एरा जो है पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू कश्मीर में आया, जबकि हमने डिसीजन लिया 370-35 वाज टेकन, जब उसे दिया गया। ओके, देयर वाज हैप्पीनेस इन मोस्ट पीपल, और लोगों के बीच में मध्य में क्या था, हैप्पीनेस थी, एक्सपीरियंस था, एक हर्ष उल्लास का माहौल था कि वो इस एक सही डायरेक्शन में जा सके। ओके, फिर और 2 साल पहले क्या था, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे असेसमेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट पैरामीटर देखो, यहाँ पे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है, राइटर ने रखा है फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से पैरामीटर्स के बारे में बताया। तो फर्स्ट पैरामीटर इज अबाउट नेशनल यूनिटी। तो यहाँ में बताया कि आर्टिकल 370 और 35 ने जो अननेचुरल अनहेल्दी डिवाइड किया हुआ था नेशन में, वैली में, तो फॉर एवरी लॉ पास्ड, एवरी रूल मेड, वी हैड टू असर्टेन वेदर इट अप्लाई टू JNK और नॉट। तो हम जब भी कोई लॉ बनाते थे पार्लियामेंट में, तो हमें वो देखना पड़ता था कि वो लॉ जम्मू कश्मीर में बने, मतलब लागू होगा, एप्लीकेबल रहेगा या नहीं, रूल के लिए भी और लॉ के लिए भी। तो इस तरीके से पर अब जो उसको ऐसा स्टेटस दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस दिया है, उससे उसमें वो रूल्स आसानी से लागू हो सकता है। तो सेकंड पैरामीटर इज दैट ऑफ डेमोक्रेसी। बाय डेमोक्रेसी it do not refer only to the state or central relation में, but it refer to a healthy culture of grassroots level of participation which was not absent, जो कि मतलब एक स्टेट था जो हमेशा एब्सेंट रह जाता था, बाकी सारी लॉ से, रूल से, और भी कुछ जो भी बाकी और भी जो कल्चरल एक्टिविटीज जो दूसरे स्टेट्स में होती थी, वो उस चीज़ से ये पीछे रह जाता था। तो अब ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वन मिस्टेक जो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की यहाँ पे एक मिस्टेक बताई हुई है 1987 की, जो उन्होंने लॉन्ग टाइम पहले, लंबे समय तक जो चल रही थी, उसको किया था। और सिंस अज्यूमिंग ऑफिस इन 2014, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिपीटेडली बताया था कि क्रिटिकल डिलीवरेबल्स फॉर JNK वाज टू होल्ड पंचायत, कि वो एक पंचायत पोल्स को होल्ड करना चाहते हैं, विच फाइनेंशियली, और जो फाइनेंशियली कब हुई, 2020 में। ठीक है, होल्डिंग दीज पोल्स केम आउट ए हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट, और ये जो होल्डिंग मतलब पोल्स जो होल्ड कराना, क्रिएट कराना जो था, ये एक थोड़ा हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट पे रहा PGP के लिए, और पार्टी ने इसके लिए काफ़ी पावर सेक्रीफाइस की फॉर PDP अलायंस के को देखते हुए, एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन द कमिटमेंट टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी डिस्पाइट स्ट्रे कमेंट्स बाय डिसरप्टिव, मीन्स वहाँ पे जो आलतू फालतू जो कमेंट्स आ रहे थे उनके रहते हुए द पोल्स वर हेल्ड, और पोल्स जो थे वो आसानी से पीसफुली हो गए, एंड पीपल ने एक अच्छा टेस्ट लिया पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे इन शेपिंग द डेवलपमेंट पैराडिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर इज दैट ऑफ पीस। तो थर्ड पैरामीटर जो उन्होंने बताया है वो एक पीस को लेकर के है, कि मेमोरीज ऑफ 2008, 10 और 16 आर स्टिल फ्रेश इन माइंड्स, जो है लोगों के मन में, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में, एन एफर्ट वाज मेड टू रिग्नाइट सच स्पार्क, कि उनके मन में ये स्पार्क को फिर से लेके आया जाए, ऑफ टेंशन आफ्टर द डिसीजन ऑफ, मतलब हर बार ये जो एफर्ट जो है डाला जा रहा है, ताकि उनके मन में जो इस आर्टिकल 370-35 के लिए
जो है डिसीजन जो है उसको रीइग्नाइट्स, मतलब उस पे चिंगारी जो है हमेशा, मतलब वहाँ पे जो जिस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं टेररिज्म की, उसको लेकर के, इस आर्टिकल्स को लेकर के वहाँ पे हमेशा एक इस टेंशन का माहौल बना रहता है। द वैली वाज जम्मू वैली एज वेल एज जम्मू हैव रिमेन पीसफुल, पर वो वैली अभी भी थोड़ी बहुत पीसफुल है। द फोर्थ पैरामीटर इज अबाउट एस्पायरेशन। सी एस्पायरेशन क्या होता है और इंस्पायरेशन क्या होता है। एक होता है एस्पायरेशन और एक होता है इंस्पायरेशन। तो सी एस्पायरेशन जो होता है वो हमें कुछ अचीव करने का जो गोल होता है, कुछ अचीव करने की जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज होती है वो हमें अंदर से मिलती है, तो दैट इज एस्पायरेशन। और जो हमें दूसरों की बायोग्राफी लाइफ से मिलती है, जैसे मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर या धोनी, किसी की भी लाइफ ले लो, तो उनसे जो हमें इंस्पायरेशन मिलता है दैट इज, उनसे जो हमें एडमायरेशन मिलता है दैट इज इंस्पायरेशन। इट बैफल्ड एवरी थिंकिंग पर्सन वाई जम्मू एंड कश्मीर शुड नॉट हैव आरटीआई लॉ। और ये हर एक के मन में आता रहा था ये क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में आरटीआई लॉ क्यों नहीं है, लागू क्यों नहीं होते, रिजर्वेशन क्यों नहीं है एससी एसटी के लिए, ओबीसी कम्युनिटीज़ के लिए। द फैक्ट दैट मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन नाउ गेट रिजर्वेशन। अब जो फैक्ट है वो ये है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है वहाँ के, उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, जो एक अनडिनाइबल रियलिटी है, जिसको कि जम्मू स्टेट के मशीनरी ने पकड़ के रखा था। किस और किसके कारण, रेड टेपिज्म और करप्शन के कारण। द वैली इज टुडे अबिज विद न्यूज ऑफ एक्शन अगेंस्ट करप्शन इन की डिपार्टमेंट फाइनेंशियल बॉडी इन द स्टेट। मनी बीइंग सेंट, जो हमेशा मनी जो थी वो लोगों के भलाई के लिए भेजी जाया करती थी, बट वो मिसयूज की जाती थी बाय दिस वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, वैली के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए भी प्राइम मिनिस्टर का एक पैकेज जो था 2015 में बनाया गया था, और दिस सेट द स्टेज फॉर एक्सटेंसिव स्पेंडिंग और फिजिकल, और ये फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था। विद द गोइंग ऑफ 370 और 35 देयर इज अ ग्रेट होप दैट, और इस आर्टिकल के चलते, विद द गोइंग ऑफ दिस आर्टिकल देयर इज अ ग्रेट होप दैट टूरिज्म विल पिक अप इन द वैली, कि टूरिज्म जो है वो वैली में फिर से आ सकेगा। ओके। इंसेंटिव गिव डिफरेंट सेक्टर्स, और डिफरेंट सेक्टर्स को भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं, चाहे वो सैफरन फार्मर्स हो, चाहे वो फिश ट्रॉट हो। ठीक है। और इसलिए लार्जली पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे एम्पावर करने की इच्छा जाहिर की जाती रही है। विद करप्शन एंड लीकेज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, और करप्शन और लीकेज जो है वो ड्रास्टिकली अभी जो है मतलब एकदम से रिड्यूस हो चुके हैं, और रिसोर्सेज आर रीचिंग द इंटेंडेड, और रिसोर्स जो है बेनिफिशियरी जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाई जा रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव वोकैबुलरी। ओके। See, apprehensive, adjective, anxious or fearful that something bad or unpleasant will happen. Apprehensive में पहले से पूर्वाभास हो जाना कि कुछ चीज़ें होने वाली नहीं। और lingered is a verb, stay in a place longer, एक ही समय में बहुत समय तक टिकना, जैसे मेरा ना, that is said to be lingered। और इसके सिनोनिम जो है persist, यानी persist करना। Stray, wander और roam, जैसे stray dog सुना होगा, ठीक है, तो stray commence person। पैराडिज्म शिफ्ट सुना है, पैराडिज्म नाउन पैटर्न ऑफ समथिंग, कोई एक पैराडिज्म एक पैटर्न में होना। एस्पायरेशन मैंने बता दिया। बैफल्ड वर्ब, इट इज टोटली बेविल्डर और परप्लेक्स, परप्लेक्स्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड का ही जो दूसरा वर्ड है वो है बैफल्ड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल और ओवरवेलमिंग कंट्रोल, पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो जाना। बज इज अ नाउन, एन एटमोसफियर ऑफ एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी। ठीक है। एक एक्साइटमेंट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक एक्टिविटी का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, so stay updated for the next session, and please write these all vocabulary in your notebook. Okay, thank you.